केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और देश के मिडिल क्लास के लिए इस बार का बजट किसी वरदान से कम नहीं है। बजट में विकसित भारत 2047 का रोडमैप देश के सामने केंद्र सरकार ने रखा है। ये बात केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग खासा ध्यान रखा गया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि 23 फरवरी तक देश के हर राज्य में केंद्रीय मंत्री बजट की बारीकियों और राज्यों को होने वाले फायदों को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आज शिमला पहुंचे हैं, जहां प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी और मीडिया के माध्यम से बजट के बारे में बताया जा रहा है। बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2025 में 100 करोड़ बजट रखा गया है, जो 2014 में 70 करोड़ रुपए था। इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए 78,000 करोड़ का बजट है, जिससे 3 करोड़ 45,000 लोगों के मकान बनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 15.42 करोड़ नए नल लगाए जाएंगे, जिसके लिए 67,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% नल घर में लग जाएंगे, जिसका हिमाचल को भी फायदा होने वाला है। 373 करोड़ बजट तहबाजारी के लिए रखा गया है, जिसमें 68 लाख तहबाजारी को फायदा होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पे, इनके लिए ख़ास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पहुँचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है। तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है। तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ उनकी जो पेंशन है वो होगी। और उनको ख़ास तौर पे अगर कोई डेथ केस हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, काम करने के लिए 2 लाख फाइनेंशियल एड उन्हें सरकार की तरफ से। और सारा अगर कोई हैंडीकैप, कोई चोट लग जाती है, सबसे ये गरीब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई करता नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपया अगर कोई भी उनके कोई चोट लग जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके लिए भी बजट में रखा गया है। सबसे जो गरीब लोग हमारे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका बजट तकरीबन, अगर मैं पहले की बात करूं तो तकरीबन 2014 में 17 करोड़ बजट था इसका। तो आज इसका 100 करोड़ रुपया जो बजट किया गया है। आगे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करना चाहता हूँ। तकरीबन उसका 78,126 करोड़ बजट है गरीब लोगों के लिए आवास योजना में, जिसके तकरीबन 3 करोड़ 45 हजार लोग हैं जो इसका, जिनको फ़ायदा होने जा रहा है, उनको घर मिलेंगे।